सबसे पहले को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब बदल रहा है, वो पेश गोई कर रही हैं कि फितना ख़त्म होने जा रहा है। हाफिज़ाबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब कर रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसलिए मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई नीचे आ रही है। इकॉनमी क्यों तरक्की करने लग गई है? आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई क्यों नीचे आ रही है और तेज़ी के साथ आ रही है? महंगाई एक दफ़ा ऊपर आज चली जाए तो महंगाई नीचे नहीं आती। महंगाई क्यों आज तेज़ी से नीचे आई है? अल्लाह के फजल करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। हर चीज़ बेहतर हो रही है पाकिस्तान की, वरना चीज़ें अगर पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशत गर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। अल्लाह के फजल करम से आज 8 महीने हुए पंजाब हुकूमत को और 8 महीने हुए शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत को। आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है माशाल्लाह। तो मैं पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ और मैं आज यहाँ पे प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे ये फितना भी ख़त्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है और ये जो घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराओ जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है इंशाअल्लाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई खराबी नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई खराबी है तो बताया जाए। अगर कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो उसके खदोखाल का इल्म नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है कि अगर है कि नहीं है, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं तो मीडिया से सुना है और क्या अगर है, पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता कि उसका कोई प्लान है कि नहीं है, और अगर है तो उसके क्या खदो खाल है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस ये जो 26वीं आईनी तरमीम में बताएं ख़राबी क्या है जिसको आपने सपोर्ट किया, आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ऐसी किसी चीज़ जिससे लोगों का हक सल्ब हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, नंबर 1। दूसरा, जब भी ये आती है ना बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट, इसीलिए मेरा तो ख्याल है आइन से ही निकाल देना चाहिए अगर आपने खबर बनानी हो। केयर टेकर गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको जो इदारे इतने मजबूत करने चाहिए और पूरी दुनिया में कहीं पे भी अब तो ये ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो गैप्स पड़ जाते हैं। इसलिए केयर टेकर्स को ख़ुद आइन और कानून के तहत एक सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके ऊपर, और इस दफ़े वो केयर टेकर के टाइम भी लंबा हो गया। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका रवाना हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, क्या मसरूफियात होंगी नवाज शरीफ की अमेरिका में? जी, हमें यहाँ पर बताया गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अमेरिका में निजी दौरे पर हैं और ये कि उनकी वहाँ पर किसी किस्म की कोई ऑफिशियल या पॉलिटिकल उनकी कमिटमेंट नहीं होगी। लेकिन जो ज़राए वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वहाँ पर नवाज शरीफ तकरीबन 5 दिन ठहरेंगे, जिसमें वो एक फैमिली मेंबर है उससे भी मिलेंगे और उसके अलावा उनकी वहाँ पर तकरीबन 4 से 5 जो उनकी इंगेजमेंट्स हैं और इसमें जो उनके फैमिली के 2 अफराद हैं वो भी उनके साथ जा रहे हैं। यहाँ पर जो एवनफील्ड अपार्टमेंट से रवानगी के वक्त एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि वो आज से 1 साल कबल यहाँ से तो प्राइम मिनिस्टर बनने गए थे लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, आखिर मसला क्या बना? तो इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जब अमेरिका जा रहा हूँ तो क्या ज़रूरी था कि ये सवाल आप आज के दिन ही पूछते। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वो जब अमेरिका से वापस आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर जर्नलिस्टों से वो मुलाकात करेंगे और मीडिया से बातचीत भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह अपडेट करने के लिए। बने सर बंदा जाने से पहले पूछना जरूरी है। साहब 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास खत्म हो गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, क्या कुछ डिस्कस हुआ, कुछ पता चल सका आपको? ये फुल कोर्ट मीटिंग जो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना जो आज उनका पहला वर्किंग डे था और उस पे आज उन्होंने मुकदमात की सुनवाई की, जिसके बाद 1 बजे ये फुल कोर्ट मीटिंग शुरू हुई थी जो तकरीबन 2 घंटे जारी रही है। और इस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर क्या हुआ इस हवाले से जो है हमारा
हमने जब रब्ता किया है एन इंसान ये है कि फुल कोर्ट मीटिंग का एलामिया जो है वो प्रेस ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है। तो ये फुल कोर्ट मीटिंग जो तकरीबन 2 घंटा जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हो गई है, इसके एलामिया का इंतजार। इजलास का एलामिया जारी किए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम तफसील देने के लिए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस के समाअत के मौके पर बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह करवा दी है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। जी शबीर। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई रोज से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के माबैन जो तनाज़ा खड़ा हो गया था और उसके बाद उसमें फैसल चौधरी के भाई फवाद चौधरी भी कूद पड़े थे। इस हवाले से आज दोनों रहनुमा बानी पीटीआई से मिले हैं अडियाला जेल में और बानी पीटीआई ने दोनों फैसल चौधरी और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के माबैन सुलह सफाई कराई है। फैसल चौधरी को दोबारा बानी पीटीआई ने लीगल टीम में शामिल करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई और फैसल चौधरी कमरा अदालत में काफी देर गुफ्तगू भी करते रहे हैं और फैसल चौधरी बानी पीटीआई से काफी देर बगल गिर भी रहे हैं। बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी को भी ये हिदायत की है कि वो उनका पैगाम फवाद चौधरी तक भी पहुंचाएं और उनको पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रखें। और इस तरह से ये मामला अब हल हो गया और फैसल चौधरी और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के माबैन जो तनाज़ा चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर तफसील देने के लिए। पेशावर को रुख करते हैं, जहां पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में डेंगू मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पेशावर के 3 सरकारी तदरीसी अस्पतालों में रोज़ाना 100 से ज़्यादा डेंगू के मरीज लाए जा रहे हैं। तफसीलात शीबा हैदर से। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 56 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा मरीज ज़ेरे इलाज है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में और लेडी रीडिंग अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए वार्ड मुख्तस किया गया है और यहाँ पर डेंगू से मुतासरा मरीज ज़ेरे इलाज है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आतिफ। डेंगू इस तरह नहीं है कि एक खास वजह एक ही है, बहुत सी वजूहात है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टेम्परेचर है, क्योंकि हर एक वायरस की एक साइकिल होती है और रिप्रोडक्शन के लिए उसकी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जो डेंगू वायरस है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सितंबर और अक्टूबर पाकिस्तान एशिया रीजन में 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड सितंबर अक्टूबर में होता है, तो इसीलिए केसेस ज़्यादा प्रिवेलेंस और रिपोर्ट जो होती है वो इसी मंथ्स में होती है। सेहत खैबर पख्तूनख्वा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे में अब तक मजमूई तौर पर डेंगू के 2000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि रवां साल सूबे में डेंगू से 2 अफराद जाँ बाग भी हुए हैं। इस वक्त सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में 34 से ज़्यादा मरीज ज़ेरे इलाज है। जी जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील सरोकई में मुसल्लह अफराद ने कार फायरिंग की और फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर की तहसील सरोकई की मदीजान में कार पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि 4 लाशों को DHQ हॉस्पिटल वाना में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद मैयतों को आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। 3 अफराद का ताल्लुक वज़ीराबाद जबकि एक का महसूद कबीले से बताया जाता है।